हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो हम MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम उसके अंदर यूनिट 3 की जो सेकंड पार्ट है वो हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि प्राइमरी सोर्स है सोयल ऑर्गेनिक मैटर के लिए। ऑप्शंस हैं वेदर रॉक हैं, प्लांट रेजिड्यूज हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं या फिर सोयल फ्योना है। तो यहाँ पे जो प्लांट रेजिड्यू है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है सोयल ऑर्गेनिक मैटर का। तो यहाँ पे क्या है, जो सोयल ऑर्गेनिक मैटर है वो किससे बनता है, बहुत सारी डिकम्पोजिशन जैसे कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम डेड बायोटा इंक्लूडिंग डेड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली प्लांट मैटर। इससे क्या बनते हैं, डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का। सोयल ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेरियस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं जैसे कि डेड बायोटा हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और यहाँ पे प्लांट मैटर हो गया। उससे क्या बनता है, सोयल ऑर्गेनिक मैटर बनता है। जो प्लांट रेजिड्यू है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स है सोयल ऑर्गेनिक मैटर का। अब यहाँ पे जो प्लांट रेजिड्यू हैं वो क्या क्या होते हैं, वो है लीव्स, स्टेम, रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। दे आर द प्लांट रेजिड्यूज। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बल्क ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और ये क्या करते हैं, डेट इज ब्रोकन डाउन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सोयल फॉर्मिंग सोयल ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि अब कोई प्लांट है, ये हमारा प्लांट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके जो लीव्स हैं वो क्या हुई, झड़ के नीचे गिर गई, तो वो क्या हो जाएंगी, टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगी। तो उससे क्या बनेगा, सोयल ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो जो प्लांट रेजिड्यू है वो क्या है, सोयल ऑर्गेनिक मैटर का प्राइमरी सोर्स है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस स्टेबल फ्रैक्शन ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर दैट रेजिस्ट डिकम्पोजिशन इज नोन एज, यानी कि वो कौन सा स्टेबल फैक्टर है सोयल ऑर्गेनिक मैटर का जो कि रेजिस्ट करता है डिकम्पोजिशन को, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं बायोमास, लीटर, ह्यूमस या फिर कंपोस्ट। तो सबसे पहले हम बात करें बायोमास क्या होता है। बायोमास क्या होता है, टोटल मास होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन ए गिवन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बायोमास बोलते हैं। लीटर क्या होता है, लीटर अनडिकम्पोज्ड या फिर पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑन द सोयल सरफेस, जैसे कि जो लीव्स हैं वो हो गए, ट्विग्स हैं वो हो गई, तो वो क्या होता है, लीटर होता है। उसके बाद कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट एक ह्यूमन मेड मिक्सचर है ऑफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। अब हम यहाँ पे बात करें ह्यूमस। ह्यूमस क्या है, एक स्टेबल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सोयल के अंदर मिलता है और वो क्या करता है, रेजिस्टेंट टू फर्दर डिकम्पोजिशन। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है सोयल फर्टिलिटी के अंदर, सोयल स्ट्रक्चर के अंदर और वाटर रिटेंशन के अंदर और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो ह्यूमस है वो क्या है, स्टेबल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सोयल के अंदर मिलता है, डेट इज रेजिस्टेंट टू फर्दर डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द इनिशियल डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज इन प्लांट रेजिड्यू, यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द इनिशियल डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज इन प्लांट रेजिड्यूज। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्रोसोमोनास हो गया, पेनिसिलियम हो गया, सेलुलिटिक फंजाई और बैक्टीरिया हो गए या फिर राइबोसोम हो गया। तो यहाँ पे हम बात करें नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर पढ़ते हैं।
जब अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, वो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नाइट्रोसोमोनास को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रोंग हो गया। पेनिसिलिन क्या करती है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस वगैरह हो गए, इनको इनहिबिट करने का काम करती है पेनिसिलिन। और ये कहाँ से आई है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम से आई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। उसके बाद राइबोसोम क्या है, एक सोयल बैक्टीरिया है जो कि लेगुमिनस प्लांट्स के साथ क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पे बात करें सेलुलिटिक फंजाई और बैक्टीरिया, तो ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज इन प्लांट रेसिड्यूज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अब जो सेलुलोज है वो क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का। इज डिकम्पोज्ड बाय स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोयल, यानी कि सोयल के अंदर ये सिर्फ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। जो सेलुलिटिक फंजाई और बैक्टीरिया हैं वो क्या है, प्राइमरी डिकम्पोजर हैं सेलुलोज के इन प्लांट रेजिड्यू। फंजाई इन पर्टिकुलर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि लिग्निन हो गया और सेलुलोज हो गया। यानी कि जो फंजाई है वो क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि लिग्निन और सेलुलोज, उनको ब्रेक करने में हेल्प करती है। और जो बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, वो अबेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं सोयल के अंदर और वो भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सेलुलोज डिकम्पोजिशन के अंदर। फंगल एंजाइम्स आर ऑफन एसेंशियल फॉर द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ टफ प्लांट मटेरियल लाइक स्ट्रो। जो फंगल एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं जो टफ प्लांट मटेरियल है जैसे कि स्ट्रो वगैरह, उनकी इनिशियल ब्रेकडाउन के लिए। अब यहाँ पे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। मैंने आपको क्या बताया, सेलुलोज एक मेजर कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का जो कि डिकम्पोज किया जाता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। कौन कौन है, सेलुलिटिक फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई के पास क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो फंगल एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं जो इनिशियल ब्रेकडाउन के लिए, जैसे कि जो टफ प्लांट मटेरियल है लाइक स्ट्रो वगैरह, उनकी ब्रेकडाउन के लिए क्या होते हैं, वो जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है लिग्निन डिकम्पोजिशन इन सोयल इज प्राइमरली कैरिड आउट बाई, यानी कि जो लिग्निन की डिकम्पोजिशन है सोयल के अंदर उसको प्राइमरली कौन करता है। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया करता है, एक्टिनोमाइसिटीज करता है, व्हाइट रोट फंजाई करती है या फिर नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया करता है। तो यहाँ पे जो व्हाइट रोट फंजाई है वो क्या है, प्राइमरी डिकम्पोजर है लिग्निन की सोयल और वुड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। लिग्निन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो कि प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड दीज फंजाई पोजेसेस स्पेसिफिक एंजाइम्स, जो व्हाइट रोट फंजाई हैं उनके पास स्पेसिफिक क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, लकेस और पेरोक्सिडेज, ये दो एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, that enable them to break down this resistant material, जिससे ये क्या कर देते हैं, इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी क्या करते हैं, लिग्निन डिग्रेडेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। मेजरली हम किसको कंसिडर करते हैं, हम व्हाइट रोट फंजाई को क्या करते हैं, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन हम क्या करते हैं, इसको प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। वैसे जो एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं वो भी क्या करते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन के अंदर हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट रोट फंजाई हैं उनको हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फल्विक एसिड, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फल्विक एसिड को बेस्टली डिस्क्राइब करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, इनसोल्यूबल इन वाटर एट ऑल पीएच, यानी कि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर सारे पीएच के ऊपर। उसके बाद है सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एट एसिडिक पीएच ओनली, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एट ऑल पीएच वैल्यूज, ए टाइप ऑफ क्ले मिनरल।
तो यहाँ पे हम बात करें जो फल्विक एसिड को यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है, वो है ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एट ऑल पीएच वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फल्विक एसिड क्या है, कंपोनेंट है ह्यूमिक सब्सटेंस का, जो कि सॉयल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हमें मिलता है। जो ह्यूमिक सब्सटेंस है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, और जो फल्विक एसिड है वो क्या होता है, आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर अक्रॉस द एंटायर पीएच रेंज इंक्लूडिंग बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन कंडीशंस। तो यहाँ पे जो फल्विक एसिड है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर हर एक पीएच के ऊपर इंक्लूडिंग बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन कंडीशंस। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, CN रेशियो ऑफ मेच्योर कंपोस्ट इज़ यूजुअली अराउंड। जो CN रेशियो है मेच्योर कंपोस्ट का वो कितना होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 10:1, 25:1, 50:1 या फिर 100:1। तो यहाँ पे कितना होता है, 10:1 से 10:1 क्या होता है इसका, CN रेशियो होता है मैच्योर कंपोस्ट का। CN रेशियो मीन्स कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर इज टर्म्ड। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, माइक्रोबियल कन्वर्जन प्लांट और एनिमल रेजिड्यूज का इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, इमोबिलाइजेशन बोलेंगे, मिनरलाइजेशन बोलेंगे, ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे, या फिर हम इसको नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि इसको हम क्या बोलेंगे। इससे पहले मैंने एक दूसरा क्वेश्चन करवाया था, तो ये आप मुझे बताना कि इसको क्या बोलेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। यानी कि कौन सा कंपोनेंट है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का जो कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए। ऑप्शंस है, सैंड पार्टिकल होता है, ह्यूमस होता है, वाटर होता है, या फिर माइक्रोबियल बायोमास होता है। तो यहाँ पे जो ह्यूमस है वो क्या है, एक स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर है सोयल के अंदर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के अंदर। जो कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो क्या है, मेजर है सोयल एबिलिटी का। ये क्या करता है, होल्ड और एक्सचेंज करता है पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस को, जैसे कि लाइक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटाशियम हो गया। इनको क्या करके रखता है, मतलब मेजर टू द सोयल एबिलिटी टू होल्ड एंड एक्सचेंज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसके अंदर कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, इनको ये क्या करता है, मेजर करता है। तो यहाँ पे जो ह्यूमस है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोबियल बायोमास इन सोयल इज करेक्ट। यानी कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट माइक्रोबियल बायोमास के लिए सोयल के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इज़ ए नॉन लिविंग फ्रैक्शन ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या है, नॉन लिविंग फ्रैक्शन है सोयल ऑर्गेनिक मैटर की। उसके बाद है, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि ये न्यूट्रिएंट साइकिल को इन्फ्लुएंस नहीं करता। उसके बाद है, इट सर्व्स एज ए टेम्परेरी रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि ये टेम्परेरी रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट के जैसे क्या करते हैं, सर्व करते हैं। उसके बाद है, इट फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये जो सोयल ऑर्गेनिक मैटर है उसके मेजर पोर्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या करते हैं, सर्व्स करते हैं एज ए टेम्परेरी रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, टेकअप एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल, यानी कि वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, सोयल से ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं लॉस थ्रू लीचिंग और अदर प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब मर जाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से कहाँ पे चले जाते हैं, सोयल के अंदर ही चले जाते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कौन ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे
हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है इट इज़ ए नॉन लिविंग फ्रैक्शन ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे ये क्या है, जो माइक्रोबियल बायोमास है उसके अंदर क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डायनामिक और एक्टिव पार्ट है सोयल ऑर्गेनिक मैटर का। उसके बाद है इट डज नॉट इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट साइकिल। जो सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये भी हमारी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, जो माइक्रोबियल बायोमास है वो क्या है, एक वाइटल कंपोनेंट है, मेजर पोर्शन है सोयल ऑर्गेनिक मैटर का, जिसके अंदर क्या कंसिस्ट करते हैं, डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू इन सोयल लिस्ट अफेक्टेड बाई, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रेट है ऑर्गेनिक रेजिड्यू का सोयल के अंदर, उसको लिस्ट अफेक्टेड बाई यानी कि सबसे कम कौन अफेक्ट करता है। उसके बाद इस ऑप्शंस है मॉइस्चर कंटेंट करता है, टेम्परेचर करता है, रेजिड्यू की क्वालिटी करती है, या फिर सोयल टेक्सचर करता है। तो कौन करता है ये लिस्ट अफेक्टेड, मतलब कौन करता है डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यूज इन सोयल, तो वो है सोयल टेक्सचर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद ये जो है मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, रेजिड्यू क्वालिटी, ये क्या है, क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को, और ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली इन्वॉल्व इन सोल्युबलाइजिंग ऑर्गेनिक फॉस्फेट इन सोयल, यानी कि कौन सा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन सोल्युबलाइजिंग ऑर्गेनिक फॉस्फेट इन सोयल। ऑप्शंस है एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होता है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, या फिर मिथाइनोजेंस होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होता है, वो है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसके अंदर सोल्युबलाइज, ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं इन सोल्युबलाइजिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन सोयल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट विच आर अनअवेलेबल टू प्लांट इनटू सोल्युबल फॉर्म दैट प्लांट कैन ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज फॉर ग्रोथ। यानी कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या कर देते हैं, जो फॉस्फेट है जैसे कि वो इनसोल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं सोल्युबल फॉर्म के अंदर और उसको प्लांट क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है What is the primary mechanism used by phosphate solubilizing microbes to release phosphorus from insoluble form? यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्राइमरी मैकेनिज्म बताना है जिसके थ्रू जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं फॉस्फोरस को फ्रॉम इनसोल्युबल फॉर्म्स। ऑप्शंस है नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्रोडक्शन ऑफ एक्सोपॉलीसेक्राइड्स, सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर सल्फेट रिडक्शन। तो यहाँ पे जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो क्या है, वो है सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, फॉस्फोरस को अवेलेबल कराते हैं प्लांट्स को बाय कन्वर्टिंग इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इनटू सोल्युबल फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस की यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे जो सिक्रेटिंग ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो कौन से हैं, जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इन सोयल। वो कौन सा एंजाइम है जो कि प्राइमरली इन्वॉल्व होता है इन द मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इन सोयल। ऑप्शंस है नाइट्रोजिनेज हो गया, फॉस्फेटेज हो गया, डिहाइड्रोजिनेज हो गया, या फिर यूरिएज हो गया। तो यहाँ पे वो कौन सा एंजाइम है, वो है फॉस्फेटेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फरस कंपाउंड्स की, रिलीज करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो कि जिसको प्लांट्स क्या कर लेते हैं, अब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। नाइट्रोजिनेस किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया के अंदर। डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व होता है बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद यूरियस किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो कि कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजल फंजाई इम्प्रूव फॉस्फोरस अपटेक प्राइमरली बाई। जो माइकोराइजल फंजाई है वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है फॉस्फोरस अपटेक को। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, किसके थ्रू करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू करती है, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू करती है, एक्सटेंडिंग रूट सरफेस एरिया, चिलेटिंग हैवी मेटल्स। तो यहाँ पे जो माइकोराइजल फंजाई है वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है फॉस्फोरस अपटेक को बाई एक्सटेंडिंग द रूट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो माइकोराइजल फंजाई है वो क्या करती है, प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है हाइफी का अफेक्टिवली एक्सटेंड करता है द रीच एंड सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट रूट सिस्टम, अलाउ करता है प्लांट को असेस करने के लिए लार्जर वॉल्यूम ऑफ सोयल एंड ऑब्जर्व मोर न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली जैसे कि फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल ट्रेट ऑफ फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनमें से कौन सा टिपिकल ट्रेट ऑफ फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं है। ऑप्शन है साइडोफोर प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होगी ऑर्गेनिक एसिड की, सल्फेट असिमुलेशन हो गया, या फिर पीएच रिडक्शन ऑफ सोयल माइक्रो इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमसे किसका पूछा गया है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूछा गया है। तो यहाँ पे साइडोफोर प्रोडक्शन भी होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का प्रोडक्शन भी होता है, उसके बाद पीएच रिडक्शन भी होती है सोयल माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। तो जो सल्फेट एसिमुलेशन है वो किसका ट्रेट नहीं है, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो सल्फेट असिमुलेशन है वो क्या होती है, प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं सल्फेट को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फॉर देयर आवन मेटाबॉलिक नीड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक। यानी कि फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म है जो कि डायरेक्टली अवेलेबल होती है प्लांट अपटेक के लिए। ऑप्शन है फाइटेट है, हाइड्रोक्सीपेटाइट है, ऑर्थोफॉस्फेट है, या फिर पॉलीफॉस्फेट है। तो यहाँ पे वो कौन सी फॉर्म है फॉस्फोरस की, वो है ऑर्थोफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग फंगस। यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग फंगस का। ऑप्शंस दिए गए हैं, एस्परजिलस नाइगर है, राइजोबियम है, एजोस्पाइरुलम है और क्लोस्ट्रीडियम है। तो यहाँ पे हमसे फंगस का एग्जाम्पल पूछा गया है एंड हमें पता है राइजोबियम, एजोस्पाइरुलम एंड क्लोस्ट्रीडियम ये क्या है, बैक्टीरिया हैं, ये फंजाई नहीं है। तो यहाँ पे एक फंजाई बची है एस्परजिलस नाइगर, ये क्या है, एग्जाम्पल है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग फंगस का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये जो फंजाई है वो क्या करती है, प्रोड्यूस्ड करती है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जैसे कि फॉस्फेटेज एंजाइम को, और ये क्या करता है, मिनरलाइज कर देता है ऑर्गेनिक फॉस्फोरस को इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है माइक्रोबियल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक फॉस्फोरस टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज नोन एज।
यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फॉस्फोरस को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे। तो हम यहाँ पे बात करें इमोबिलाइजेशन क्या होता है। इमोबिलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। मिनरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें वोलेटाइजेशन की, तो यहाँ पे सब्सटेंसेस का कन्वर्जन होता है गैसियस स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइजेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन हमें पता है, अमोनिया का नाइट्राइट के अंदर और नाइट्राइट का नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटेज एंजाइम इन फॉस्फोरस साइकिल, यानी कि फाइटेज एंजाइम का क्या रोल है फॉस्फोरस साइकिल के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं, फिक्सेशन करता है फॉस्फोरस की सोयल के अंदर, हाइड्रोलिसिस करता है फाइटेट की टू रिलीज फॉस्फेट, उसके बाद बोला गया है डीनाइट्रिफिकेशन करता है नाइट्रेट की, ट्रांसफॉर्मेशन करता है सल्फेट की सल्फाइड के अंदर। तो यहाँ पे फाइटेज एंजाइम का क्या रोल है फॉस्फोरस साइक्लिंग के अंदर, ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है फाइटेट की टू रिलीज फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फाइटेट एज ए फॉस्फोरस स्टोर, ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इन सोयल एंड प्लांट बेस्ड फीड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइटेट। ये क्या है, लार्जली अनअवेलेबल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट एंड मोनोगैस्ट्रिक एनिमल विदाउट एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। तो अगर हम यहाँ पे फाइटेज का रोल देखें तो जो फाइटेज एंजाइम है वो क्या करवाता है, हाइड्रोलिसिस करता है फाइटेट की, किसकी हाइड्रोलिसिस करता है, फाइटेट की हाइड्रोलिसिस करता है और रिलीज करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को that can then be readily taken up by plant from the soil or absorbed by animals in their digestive system। यानी कि जो फाइटेज है उसने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करा दी फाइटेट की। अब वो फाइटेट की हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या रिलीज हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हुआ। अब वो कहाँ पे चला गया, सोयल के अंदर चला गया, यानी कि फिर वहाँ से किसने ले लिया, प्लांट ने ले लिया। उसके बाद किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट से एनिमल ने ले लिया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये फाइटेट का रोल बताया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉस्फोरस इन सोयल इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉस्फोरस के लिए ट्रू है। ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस इन सोयल इज रीडली अवेलेबल टू प्लांट। उसके बाद है फॉस्फोरस है वो हाईली मोबाइल है इन द सोयल सॉल्यूशन के अंदर। माइक्रोबियल एक्टिविटी एनहांस फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो क्या करती है, एनहांस करती है फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी को। फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इज अनअफेक्टेड बाय सोयल पीएच। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो क्या करती है, एनहांस करती है फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सोयल के अंदर, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया, वो क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है, कन्वर्ट करता है अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इनटू फॉर्म दैट प्लांट कैन एब्सॉर्ब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द major microbial process responsible for converting organic sulfur into inorganic sulfate in soil, यानी कि मेजर माइक्रोबियल प्रोसेस कौन सी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसको किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक सल्फर को इनऑर्गेनिक सल्फेट के अंदर। ऑप्शन दिए गए हैं, सल्फेट रिडक्शन हो गया, उसके बाद सल्फर ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर मिनरलाइजेशन हो गया या फिर इमोबिलाइजेशन हो गया। तो हम यहाँ पे बात करें सल्फेट रिडक्शन की, यहाँ पे क्या होता है, सल्फेट रिड्यूस्ड होता है सल्फाइड के अंदर। सल्फेट किसके अंदर रिड्यूस्ड हो गया, सल्फाइड के अंदर। उसके बाद हम बात करें सल्फर ऑक्सीडेशन की, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स का। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स का। उसके बाद आता है इमोबिलाइजेशन, मैंने अभी बताया कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक सल्फर का ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर।
उसके बाद हम बात करें सल्फर मिनरलाइजेशन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक सल्फर को इनऑर्गेनिक सल्फेट के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि बैक्टीरिया का वो कौन सा ग्रुप है जो कि इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शंस दिए गए हैं, मिथेनोजेंस हैं, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, थायोबैसिलस हैं या फिर राइजोबियम है। तो यहाँ पे वो कौन से बैक्टीरिया हैं, वो है थायोबैसिलस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अंडर एरोबिक कंडीशन, यानी कि एंड प्रोडक्ट क्या है माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड का अंडर एरोबिक कंडीशंस। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो यहाँ पे सल्फेट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, एंड प्रोडक्ट है माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अंडर एरोबिक कंडीशंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन सल्फर ऑक्सीडाइजिंग कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि वेल नोन कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, डी सल्फोविब्रियो हो गया, अजोटोबैक्टर हो गया, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस हो गया या फिर बैसिलस सबटाइलस हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताना इसका आंसर क्या आएगा। एंड सिर्फ एक बच्चा ही मुझे जवाब देता है जो क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट किया करो ताकि उससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीसल्फ्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स लाइक सिस्टीन, यानी कि कौन सा एंजाइम है जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डीसल्फ्यूराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स लाइक सिस्टीन। ऑप्शन है, नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, यूरिएज होता है, सिस्टीन डी सल्फ्यूहाइड्रेज होता है या फिर फाइटेज होता है। तो यहाँ पे वो कौन सा एंजाइम है, वो है सिस्टीन डी सल्फ्यूहाइड्रेज। ये क्या है, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, सिस्टीन डी सल्फ्यूरेज भी बोल सकते हैं। ये जो एंजाइम है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डीसल्फ्यूराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स जैसे कि सिस्टीन। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ एल सिस्टीन टू एल एलेनाइन एंड सल्फेन सल्फर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया रिड्यूस सल्फर टू विच फॉर्म अंडर एनोरोबिक कंडीशंस, यानी कि अभी तक हमसे किसका पूछा गया था, एरोबिक कंडीशन का पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछा गया है जो सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो रिड्यूस करता है सल्फेट को टू विच फॉर्म अंडर एनोरोबिक कंडीशंस। अब हमें बताना है एनोरोबिक कंडीशंस का। ऑप्शंस है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और थायोसाइनेट। एरोबिक के अंदर क्या था, सल्फेट था। एनोरोबिक के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट करता है, सल्फाइड के अंदर करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सल्फर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद विच इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन है सल्फर का वो क्लोजली किसके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन है, लाइट इंटेंसिटी, सोयल पीएच, विंड वेलोसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किसके साथ है, सोयल पीएच के साथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनोरोबिक इन द माइक्रोबियल सल्फर साइकिल, यानी कि कौन सी प्रोसेस है जो कि एनोरोबिक होती है इन द माइक्रोबियल सल्फर साइकिल के अंदर। ऑप्शन है, सल्फर ऑक्सीडेशन होती है, मिनरलाइजेशन होती है, सल्फर रिडक्शन होती है, सल्फेट रिडक्शन होती है या फिर सल्फर इमोबिलाइजेशन होती है। तो वो कौन सी प्रोसेस है जो कि एनोरोबिक होती है इन द माइक्रोबियल सल्फर साइकिल, वो है सल्फेट रिडक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डी सल्फोविब्रियो इन द सल्फर साइकिल, यानी कि डी सल्फोविब्रियो का क्या रोल है सल्फर साइकिल के अंदर। ऑप्शंस हैं, ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को सल्फेट के अंदर, कन्वर्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट के अंदर, रिड्यूस करता है सल्फेट को सल्फाइड के अंदर, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक सल्फर को। तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सल्फेट को सल्फाइड के अंदर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो डी सल्फोविब्रियो है वो क्या है, जीनस है सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया का, और जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है सल्फर साइकिल के अंदर। ये यूटिलाइज करता है सल्फेट को एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई प्लांट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाई मोस्ट प्लांट, यानी कि सल्फर की वो कौन सी फॉर्म है जो कि प्लांट क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑप्शंस है एलिमेंटल सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फेट। तो यहाँ पे वो कौन सी फॉर्म है, वो है सल्फेट। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि कौन सा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ऑप्शन है नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज या फिर अमोनिया मोनोऑक्सीजिनेज। तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वो है नाइट्रोजिनेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस इज असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम, यानी कि कौन सा मेटल आयन है जो कि असेंशियल होता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ऑप्शन है जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कैल्शियम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, कौन सा मेटल आयन है जो कि असेंशियल होता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स, यानी कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है रूट नोड्यूल्स के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्रोजन की रिडक्शन करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और बफरिंग करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है या फिर कार्बन फिक्सेशन करता है। तो ये लैग हीमोग्लोबिन वो क्या है, इसका फंक्शन क्या है रूट नोड्यूल्स के अंदर, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और बफरिंग करता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर बाय फैसिलिटिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से एंजाइम्स के द्वारा होती है, वो है नाइट्रोजिनेज। ये एंजाइम है वो हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। जो लैग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन बफर के जैसे काम करता है, बाइंड करता है फ्री ऑक्सीजन्स को इन द रूट नोड्यूल और मेंटेन करता है लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को अराउंड द नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया। कौन से जीन है जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया के अंदर। ऑप्शंस हैं लैक, ट्रिप, निफ जीन, लक्स जीन। तो कौन से जीन होते हैं, निफ जीन, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन विच प्लांट हार्मोन प्ले ए रोल इन नोड्यूल फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि रोल प्ले करता है नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर। ऑप्शन है जिबरलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर इथाइलिन। तो यहाँ पे वो कौन सा एंजाइम है, वो है, यानी कि कौन सा प्लांट हार्मोन है, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, क्रूशियल होता है सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के अंदर, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करता है, वर्क करता है इन कॉन्जुगेशन विद ऑक्सिन और रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर वेयर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रेजाइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज द नेट एटीपी रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन टू
2NH3 यानी कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल यूजिंग नाइट्रोजिनेज। ऑप्शन है 8 ATP, 12 ATP, 16 ATP, 20 ATP। तो यहाँ पे कितनी ATP की ज़रूरत होती है? 16 की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन है राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, फ्रैंकिया, ब्रैडीराइजोबियम। तो जो राइजोबियम है वो क्या है? फास्ट ग्रोइंग है। ब्रैडीराइजोबियम स्लो ग्रोइंग है। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन शो करता है। अजोटोबैक्टर वो क्या है? एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ऑक्सीजन सेंसिटिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज इज प्राइमरली ड्यू टू। ऑप्शन दिए गए हैं हमें यहाँ पे। डीनेचुरेशन होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, ऑक्सीडेशन होता है आयरन सल्फर क्लस्टर्स का, उसके बाद है एटीपी हाइड्रोलिसिस का इनहिबिशन होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिशन होता है। तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन सल्फर क्लस्टर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फॉर्म ए सिम्बायोसिस विद एक्टिनोराइजल प्लांट, यानी कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि एक्टिनोराइजल प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। कौन सा है? वो है फ्रैंकिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच कॉम्पोनेंट ऑफ द नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेरोडॉक्सिन टू द मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है नाइट्रोजिनेस, यानी कि कौन सा नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को फेरोडॉक्सिन से मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन तक? ऑप्शन है एमओएफई प्रोटीन, लैग हीमोग्लोबिन, आयरन प्रोटीन, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज। तो वो कौन सा है? वो है आयरन प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बायो रेमेडिएशन, यानी कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिफाइन करती हैं बायो रेमेडिएशन को? यहाँ पे हम क्या करते हैं? केमिकल का यूज़ करते हैं किसको ट्रीट करने के लिए? कॉन्टामिनेटेड सॉइल को ट्रीट करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन को डिग्रेड करने के लिए। उसके बाद है यूज़ करते हैं हैवी मशीनरी को टॉप सोइल को रिमूव करने के लिए। फिजिकल रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सोइल। तो यहाँ पे बायो रेमेडिएशन क्या होता है? जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली इन्वॉल्व इन बायो रेमेडिएशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉन्टामिनेटेड सॉइल, यानी कि कौन सा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन बायो रेमेडिएशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉन्टामिनेटेड सॉइल के अंदर? ऑप्शंस दिए गए हैं साइनोबैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड सूडोमोनास, फिर है आर्किया। तो यहाँ पे जो एक्टिनोमाइसिटीज और सूडोमोनास हैं वो क्या होते हैं? कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं इन द बायो रेमेडिएशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉन्टामिनेटेड सॉइल, बिकॉज इनके अंदर क्या होते हैं? मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं और वो एंजाइम होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइटो रेमेडिएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायो रेमेडिएशन, यानी कि फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं फंजाई का यूज़ करते हैं फॉर कॉन्टामिनेटिंग रिमूवल, हीट का यूज़ करते हैं टू डिटॉक्सिफाई सोयल, प्लांट को यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट स्टेबलाइज और डिग्रेड कॉन्टामिनेंट्स, इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यूज़ ऑफ प्लांट टू एक्सट्रैक्ट स्टेबलाइज और डिग्रेड कॉन्टामिनेंट्स, यानी कि प्लांट का हम क्या करते हैं? फाइटो रेमेडिएशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर माइक्रोबियल बायोरेमेडिएशन एक्टिविटी, यानी कि कौन सी सॉइल कंडीशंस हैं जो कि मोस्ट फेवरेबल होती हैं माइक्रोबियल बायोरेमेडिएशन एक्टिविटी के लिए?
ऑप्शन है एनोरोबिक होता है, हाई साल्ट कंसंट्रेशन होती है, न्यूट्रल पीएच होता है, मॉडरेट मॉइस्चर होता है, टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीमली एसिडिक होता है और ड्राई कंडीशन होती है, वाटर लॉस्ड और कॉम्पैक्ट सोइल होती है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, न्यूट्रल पीएच होता है, मॉडरेट मॉइस्चर होता है और टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, रोल पूछा गया है बायोसर्फेक्टेंट का इन बायोरेमेडिएशन के अंदर। ऑप्शन है रिड्यूस करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, इंक्रीज करता है पोल्यूटेंट सोल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी को, किल करता है हार्मफुल पैथोजेंस को, या फिर इंक्रीज करता है सोइल कॉम्पैक्शन को। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बायोसर्फेक्टेंट का क्या रोल होता है बायोरेमेडिएशन के अंदर, ये क्या करता है, पोल्यूटेंट सोल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टामिनेंट्स इज मोस्ट इफेक्टिवली ट्रीटेड बाय माइक्रो रेमेडिएशन, यानी कि कौन से कॉन्टामिनेंट्स हैं जो कि मोस्ट इफेक्टिवली ट्रीट किए जाते हैं माइक्रो रेमेडिएशन से। ऑप्शन है हैवी मेटल, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सोल्ट या फिर नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो क्या किए जाते हैं, इससे ट्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद आता है व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ बायो एग्यूमेंटेशन इन सोयल बायोरेमेडिएशन, यानी कि बायो एग्यूमेंटेशन का मेन मैकेनिज्म क्या है सोयल बायोरेमेडिएशन के अंदर। रिमूव करता है टॉप सोयल को, एडिशन करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, इंट्रोडक्शन करता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टू एनहांस डिग्रेडेशन, या फिर यूज़ करता है फर्टिलाइजर्स को टू स्टिमुलेट नेटिव माइक्रोब्स। तो ये क्या करता है, इंट्रोडक्शन करता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टू एनहांस डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच problematic soil is often treated by sulfur oxidizing bacteria like thiobacillus, यानी कि कौन सी प्रॉब्लमेटिक सोइल है जिसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जैसे कि थायोबैसिलस से। ऑप्शन है सेलाइन सोइल को करते हैं, वाटर लॉस सोइल को करते हैं, एल्कलाइन को करते हैं, या फिर सोडिक सोइल को करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्कलाइन सोइल को करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो एल्कलाइन सोइल है उसको हम एल्कली सोइल भी बोलते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक होती है ड्यू टू देयर हाई पीएच। पीएच कितना होता है, अबो 8.2 होता है। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है वो पुअर होता है, और ये क्या करता है, हिंडर करता है प्लांट ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू बायोरेमेडिएशन, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इन सीटू बायोरेमेडिएशन का। ऑप्शन है डिगिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कॉन्टामिनेटिंग सोयल, लैंड फार्मिंग, बायोरिएक्टर, या फिर सोयल वॉशिंग। तो यहाँ पे इन सीटू का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है लैंड फार्मिंग, बाकी के हमारे एक्स सीटू के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द प्राइमरी चैलेंज इन बायोरेमेडिएशन ऑफ हैवी मेटल कॉन्टामिनेटेड सोइल, यानी कि इसके अंदर प्राइमरी चैलेंज क्या है। ऑप्शन है जो मेटल्स हैं वो इजीली डिग्रेड हो जाती हैं, माइक्रोब्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं हैवी मेटल्स को। उसके बाद है यहाँ पे मेटल आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, हैवी मेटल प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो यहाँ पे प्राइमरी चैलेंज क्या है इन बायोरेमेडिएशन ऑफ हैवी मेटल कॉन्टामिनेटेड सोयल, जो मेटल्स हैं वो क्या है, नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।